आजकल कम उम्र में ही युवाओं में जो मैं ऊर्जा का गिरता हुआ स्तर देखता हूं, जो मैं देखता हूं कि रात में ठीक प्रकार से सोने के बाद भी दिन भर आलस्य बना रहता है और दिन में भी सोने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थितियां सामान्य नहीं हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इस ऊर्जा की कमी को वो अनुभव कर रहे हैं? इसके ये सीधे सीधे 4 कारण हैं। अगर आप इन 4 कारणों को समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऊर्जा की कमी नहीं है, बस वो ऊर्जा गलत तरीके से गलत जगह पर व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, नष्ट हो रही है। और अगर उसे बचा लिया जाए तो निश्चित रूप से आप ऊर्जा का एक बड़ा भंडार बचा लेंगे और फिर आप उस ऊर्जा का सार्थक प्रयोग करके अपने जीवन में किसी भी दिशा में बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक प्रकार से बस आप इन 4 चीजों को समझें। सबसे पहली बात, अगर आप सनलाइट में नहीं जाएंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बेहतर रह नहीं सकता। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आज एक बड़ा कारण है स्वास्थ्य के खराब होने का और ऊर्जा का स्तर कम होने का। तो अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो उससे होता क्या है, और विशेष रूप से सुबह उठ करके अगर उगते हुए सूर्य के सम्मुख जाकर के कुछ समय खड़े होते हैं, आंखें खोल करके जो त्राटक का अभ्यास होता है, बिल्कुल उगते हुए सूर्य का वो अभ्यास भी करते हैं, तो क्या होगा, कोर्टिसोल स्पाइक होगी, यानी कि थोड़ा सा कोर्टिसोल बढ़ेगा। इसे कोर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे तुरंत ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ जाता है और मेलाटोनिन हार्मोन जो कि स्लीप के लिए होता है, नींद लाता है आपको, इस हार्मोन का स्तर कम होता चला जाता है और इससे आपकी सर्केडियन रिदम बेहतर होती चली जाती है। यानी कि अगर आप सुबह उठ करके सूर्य के सम्मुख जाते हैं तो उसके बाद लगभग 14 घंटे के बाद ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन होना शुरू होगा और तब आपको नींद आएगी। उससे पहले नींद की कोई संभावना नहीं रहेगी। यानी कि सुबह सही समय पर उठे और अगर सूर्य के सम्मुख गए तो आपने अपनी एक बॉडी क्लॉक जो है उसको रीसेट कर लिया और ऊर्जा का स्तर बढ़ा लिया आपने, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, शैलो ब्रीथिंग, यानी कि अगर आप छोटी सांस लोगे तो ऊर्जा का स्तर बेहतर रह नहीं सकता है। इसका कारण है, जब आप छोटी सांस लेते हो तो जो आपके लंग्स का ऊपरी हिस्सा होता है यहीं तक प्राणवायु जाती है, नीचे का जो ये हिस्सा है, लोअर लोब जो है आपके लंग्स की, यहां तक प्राणवायु नहीं जाती है। और ग्रेविटी के कारण जो आपके लंग्स में ज्यादा ब्लड होता है वो कहां होता है, वो नीचे की तरफ ही होता है। अब जहां ज्यादा ब्लड है, अगर वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो सीधी सी बात है कि ज्यादा प्राणवायु उस खून में मिल सकेगी और पूरे शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन फैलेगी। अब आपने ली छोटी सांसें, जो रही यहां तक, नीचे वो गई ही नहीं। इसकी वजह से आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर कम होता चला जाता है और आप अच्छा और ऊर्जावान अनुभव कर नहीं सकते। आपका ब्रेन भी थका हुआ अनुभव करेगा। आप ये करके देखना। करना क्या है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करना शुरू करो। आप गहरी सांस लेना शुरू करो। कैसे ली जाती है गहरी सांसें? बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा सांस लेता है। जब नवजात शिशु होता है, कभी भी देखना, सीधा लेटा है तो इनहेल करेगा तो पेट बाहर की तरफ जाएगा, एक्सेल करेगा तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। इनहेल करते हुए पेट बाहर की तरफ, एक्सेल करते हुए पेट अंदर की तरफ। जब ये मूवमेंट होता है तो समझो सांस ठीक चल रही है, क्योंकि जब आप इनहेल करते हो तो लंग्स के नीचे यहां पर एक मसल होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाना शुरू होती है जब आप गहरा सांस लेते हो और डायफ्राम नीचे जाएगी तो पेट को बाहर की तरफ धकेलती है। अब इस डायफ्राम से ही क्या होता है, वेगस नर्व जुड़ी हुई होती है। अब जब ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो वेगस नर्व कहां जुड़ी है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये जुड़ी हुई होती है। तो आप रिलैक्स फील करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय होता है जिससे आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा। यानी कि अगर आप केवल डीप ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का एक बड़ा भंडार आना शुरू हो जाएगा। और मैं ये यौगिक दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं और ये साइंटिफिक वे में भी अगर आप देखेंगे तो प्रूवन है, बड़ी स्टडीज हो चुकी हैं कि ये चीजें बड़ा काम करती हैं। तो दूसरा, अगर आपको ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है, सक्रिय रहना है और बेहतर अनुभव करना है, अच्छा अपने स्मृति को और दिमाग को रखना है, तो अपनी सांसों को धीमा और गहरा करो। सुबह बैठ करके कॉन्शियस ब्रीथिंग करो 10 मिनट तक, सोने से पहले 10 मिनट तक पेट से
से सांस लो, और बीच में कभी भी थकान अनुभव हो तब भी आपको ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखो। अब तीसरे स्थान पर आती है नेगेटिविटी, और ये आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके ट्रैप से बाहर कैसे आना है इसको समझो। आपके दिमाग में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से 90 से लेकर के 95% कैसे विचार होते हैं, जो बार बार दोहराए जा रहे होते हैं, वो विचार हैं 90 से 95%। इनमें से भी 70 से 80% जो विचार हैं वो कैसे होते हैं, वो नकारात्मक और नेगेटिव विचार होते हैं। केवल 5 से लेकर के 10% विचार ऐसे हैं जो क्रिएटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें कॉन्शियसली ध्यान दे करके अपने जीवन में इन 5 से 10% विचारों के ऊपर केंद्रित होना होगा, क्योंकि विचारों के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आपको बैठना है और ये देखना है कि मेरे जीवन में क्या क्या अच्छा है, मेरे जीवन में अभी क्या कुछ चीजें बेहतर घटित हो रही हैं, भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है। जब आप अपने जीवन की पॉजिटिव साइड को देखोगे तो आप इन चीजों पर काम कर सकोगे, और ये जो पॉजिटिविटी है फिर क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहां से नहीं निकले और नेगेटिविटी पर ही ध्यान टिकाया तो फिर ये अपार है, जीवन भर नेगेटिविटी समाप्त हो नहीं सकती है। तो आपको कॉन्शियसली अपने आप को, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो आपके जीवन की पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करे। भले ही नेगेटिविटी भी है, लेकिन इससे ध्यान को हटा करके यहां पर ध्यान को टिकाना पड़ेगा। ऐसा आप करके देखना, इससे आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। और ये कैसे करना है, शुरुआत में तो आपको बैठ करके अभ्यास करना होगा। सुबह आंख खुली तो आंख खुलते ही आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा है उसके लिए धन्यवाद करो। एक नए दिन की शुरुआत हो रही है उसके लिए धन्यवाद करो। और कितने लोग तो आज का सूरज नहीं देख पाए, इसके लिए धन्यवाद करो कि आप जीवित हैं, सांसें चल रही हैं, शरीर स्वस्थ है, परिवार ठीक है, कार्य है आपके पास, आगे बढ़कर के पूरा दिन है कुछ बेहतर करने के लिए। पॉजिटिव देखना शुरू करो। धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाएगा और आप सकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे, और फिर जो ये पॉजिटिविटी है ये बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो ट्रैप है नेगेटिविटी का, अगर यहां से आप बाहर निकल गए तो समझो आपने अपनी ऊर्जा को बहुत अधिक बचा लिया। अब आगे बढ़ो और आखिरी जो विषय है इसको समझो, ये है डिजिटल डोपामाइन ड्रेन। यानी कि जो आज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया आपकी ऊर्जा को खा रहा है और बहुत सारे गलत एडिक्शन में जब व्यक्ति पड़ जाता है, ये कैसे आपको फंसाता है और आपकी ऊर्जा, प्राण शक्ति को खत्म करता है, इसे समझो। देखिए, जब भी आप कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी में पड़ते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो, शॉर्ट रील देखना हो, चाहे वो गलत तरीके की क्रियाएं करना हो, मास्टरबेशन आदि करना हो, और कोई भी आपका एडिक्शन है, तो उससे क्या होता है, उससे डोपामाइन स्पाइक होता है। यानी कि डोपामाइन एकदम से ऊपर की तरफ जाता है। जब ये डोपामाइन ऊपर की तरफ जाता है तो ब्रेन को आपके कुछ एबनॉर्मल लगता है कि कुछ स्वाभाविक नहीं है, एकदम से कोई हार्मोन इतना बढ़ कैसे गया। तो आपका ब्रेन क्या चाहता है कि आप एक बैलेंस में रहें। तो ब्रेन एकदम से डोपामाइन को क्रैश करता है और उसे नीचे की तरफ पहुंचा देता है, और इसे कहते हैं डोपामाइन क्रैश। तो ये क्रैश होता है तो ये कहां चला जाता है, देखो बेसलाइन ये है, बेसलाइन डोपामाइन की ये है, लेकिन जब ये क्रैश हुआ तो ये यहां पहुंच गया, यानी कि बेसलाइन से भी बहुत नीचे पहुंच गया। तो आप देखना कि कभी भी कोई भी ऐसी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी करने के बाद आप नॉर्मल फील नहीं करेंगे, आप और ज्यादा ड्रेन फील करेंगे और नेगेटिव फील करेंगे। आप ये समझ लो कि आपने कोई एडिक्शन में पड़े, कुछ गलत चीज की, तो उसको छोड़ने के बाद 1-2 मिनट के बाद ठीक फील होना चाहिए था, नॉर्मल फील होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डोपामाइन क्रैश हो रहा है। क्रैश क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका दिमाग उसको एबनॉर्मल समझ के इतने बड़े हुए लेवल को एकदम से नीचे लेकर जा रहा है, और वो सामान्य नहीं, सामान्य से बेस लाइन से भी नीचे लेकर के चला जाता है, और जिसकी वजह से आपके जीवन में नेगेटिविटी, नकारात्मकता भरती चली जाती है। तो इस बात को समझना होगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको कुछ समय के लिए डोपामाइन दे रही है, वो आपको लंबा खुशी नहीं दे सकती है, वो थोड़ी देर के बाद नेगेटिविटी देगी ही आपको। तो आपको इस डोपामिन के
एक एडिक्शन से, एक जाल से बाहर निकलना है और आपके नॉर्मल लाइफ में जो आपकी चीजें हैं उनमें सुख को देखना शुरू करना होगा। आप देखो, आप बैठ करके कोई चीज स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी एक सुख मिल रहा है आपको टेम्परेरी, और आप सुबह उठ करके थोड़ी देर ध्यान कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, टहल रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, वहां भी आपको डोपामिन मिल रहा है। लेकिन वहां जो एक सही एक्टिविटी से जो डोपामिन मिल रहा है ना, वो क्रैश नहीं होगा, वो सस्टेन करेगा, वो लगातार बढ़ेगा, वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और आपको अच्छा अनुभव होगा। तो कोई भी क्षणिक सुख जिसे हमारे योगिक दृष्टिकोण में कहा गया है, वो क्या है, दुख का कारण ही बनते हैं। और ये सारी योगा फिलॉसफी ही है जो आज विज्ञान भी इस पर बात कर रहा है, और हम भी कहीं ना कहीं यौगिक दृष्टिकोण को विज्ञान से कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि हमारे जो संस्कृति में सिद्धांत दिए गए हैं वो कितने मजबूत हैं। तो ये क्षणिक सुख जो है, इससे बाहर निकलो और अपने आप को इस स्थिति में जाने से बचा करके अपने जीवन को सम अवस्था, जिसे भगवान ने कहा सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, सम स्थिति में रहना, यहीं आपको सुख मिलने वाला है। इस बात को समझो, कोई भी उत्तेजना आपको स्थायी सुख नहीं दे सकती। तो अगर आपने इन 4 चीजों को समझ लिया तो आपने प्राण शक्ति के ड्रेन को रोक दिया। जो आपकी प्राण शक्ति खत्म हो रही थी, खराब हो रही थी, उससे आप बाहर आ गए। और यकीन माने, जिस व्यक्ति ने इन 4 तलों पर काम कर लिया वो फिर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और वो एक विलक्षण व्यक्तित्व वाला और ऊंची प्राण शक्ति वाला व्यक्ति ही होगा। तो अपेक्षा है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरीके से समझ आ गया होगा, और निश्चित रूप से हमारे युवा इन चीजों की तरफ ध्यान दें। जितने लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे और सजग हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, निश्चित रूप से उनको अपने जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि यह मार्गदर्शन हमारे युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस मार्गदर्शन को अपने उन मित्रों के साथ भी साझा करें जिनको इस मार्गदर्शन की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और अधिक जुड़ाव हमारा बना रहे, इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप जुड़ते हैं तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।